आज का जो वीडियो का जो इंट्रो हो रहा है वो हो रहा है हमारे भैया वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद सिंह राणा जी के द्वारा। और इनसे हम 2-3 सवाल करेंगे कि जो आज ये आंदोलन हो रहा है और आज जो इतने सारे वकील सड़कों पर बैठे हैं ये क्यों बैठे हैं आखिर। तो आप आगे की जानकारी देंगे हमारे भैया प्रमोद सिंह राणा जी। आज जो उन पर हम जो सभी अधिवक्ता अपना कार्य छोड़कर सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुए हैं, उसका मुख्य कारण है कि जो ये पुराना कोर्ट परिसर है, यहाँ पे सरकार द्वारा ये जो पूरी भूमि है दून मेडिकल कॉलेज को आवंटित कर दी गई है और यहाँ पे वो दून मेडिकल कॉलेज के जो वहाँ पे जो ईमानदार रहेंगे उनके लिए यहाँ पे भवन निर्माण किया जा रहा है। तो हमारा सरकार से ये कहना है कि ये जो भूमि जो जब तक आज तक हम 100 साल से भी पहले से हम यहाँ पे विधि व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे पुराने सीनियर विधि व्यवसाय कर रहे हैं और उनके लिए बैठने के लिए जगह है, उनके वकीलों के बैठने के लिए जगह है और यहीं से वो अपने परिवार का गुजारा करते हैं और यहीं से विधि व्यवसाय करते हैं। तो जब ये भूमि दून मेडिकल कॉलेज को दी जा रही है तो हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे, हमारे लिए क्या व्यवस्था है। तो हम लोग आज जो सड़कों पे आने के लिए मजबूर हुए हैं वो इसीलिए मजबूर हुए हैं कि हमको आप विस्थापित करेंगे, कहाँ करेंगे, और विस्थापित करेंगे तो चैम्बर के बदले जो आप हमसे ये भूमि ले रहे हैं उसके लिए भूमि दी जाएगी हमें और हमको उस भूमि पर चैम्बर बना के दिए जाएंगे। इसलिए आज हम जो अधिवक्ता है दून बार एसोसिएशन के सड़कों पे आने के लिए मजबूर हो गए, अपने कार्य से विरत हो गए हैं, इसीलिए कि हमें चैम्बर के बदले चैम्बर दिया जाए। पर मेरा एक सवाल और है कि जो योजनाएं हैं चैम्बर्स के लिए, तो ये देहरादून बार के साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है कि अधिवक्ता अपने जेब से पैसा लगा के चैम्बर लिया जाएगा। बल्कि मैं अभी कुछ महीने पहले रुद्रपुर गया था, उधम सिंह नगर बार में भी गया था, तो वहाँ मैंने व्यवस्थित ढंग से चैम्बरों को देखा और वहाँ से वकीलों से भी जानकारी ली, तो उन्होंने बोला कि ये राज्य सरकार की निधि के द्वारा हमें चैम्बर्स आवंटित हुए हैं। पर यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, बल्कि इतनी बड़ी बार है और यहाँ से जो हमारे बार के सदस्य हैं यहाँ से ऐसे नहीं कि कुछ ऐसे भी होंगे, यहाँ से मंत्री हैं, विधायक हैं और बहुत अच्छे पद पे हमारे अधिवक्ता हैं, क्यों नहीं चल पा रही है हमारे अधिवक्ताओं की। बहुत अच्छा विषय आपने दिया है। दून बार एसोसिएशन बहुत प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन है और पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मुख्यमंत्री है धामी जी, वो भी इसी दून बार एसोसिएशन के सदस्य हैं एज ए एडवोकेट। फिर भी हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हरिद्वार में नई कोर्ट परिसर बना, वकीलों के लिए चैम्बर आवंटित हुए। उधम सिंह नगर में हुआ, टिहरी जिले में आप जाएंगे वहाँ वकीलों के लिए बैठने की व्यवस्था है। आप ये विकास नगर जाएंगे तहसील में, वहाँ पे तहसील जब बनी तो वकीलों के बैठने के लिए भी चैम्बर निर्माण किए गए, उधम सिंह नगर में किए गए। आप दिल्ली जाएंगे, साकेत कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे भी वकीलों के लिए बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है। पंजाब में भी कई कोर्टों में जिले के कोर्टों में बैठने के लिए अधिवक्ताओं के लिए है। पर देहरादून जो इस उत्तराखंड की राजधानी है और जो इस उत्तराखंड की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी बार है, यहाँ से कई मंत्री, विधायक और बल्कि हमारे मुख्यमंत्री यहाँ के सदस्य हैं। और उत्तराखंड बनने के पहले जो मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी, वो भी इसी दून बार एसोसिएशन के सदस्य रह चुके और यहीं पे विधि व्यवसाय अपना करते थे। फिर भी हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हमको इतना बड़ा अन्याय और हमको इतना पिछड़ा बना दिया गया है कि अगर नई कोर्ट कैंपस बनाया है 300 करोड़ का वो बनाया है, 100 करोड़ के अधिवक्ताओं के चैम्बर नहीं बनाए गए। बहुत हमारे साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है और हमको बहुत पीछे धकेला जा रहा है, हमारी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए हम रोज प्रकट करने के लिए अपने कार्य से विरत है और सड़कों पर बैठने की मजबूर है। धन्यवाद। हाँ नहीं बना हुआ है। शुरू में देख रही बीच में जगह खाली है, आप गेट पर खड़े थे, आप अंदर आ जाइए। आधा टाइम हमारा व्यवस्था बनाने में जा रहा है, जिस गेट पे थोड़ा आप थोड़ा इससे अव्यवस्था होती है, आप खड़े दूसरे खड़ा होकर किनारा आ जाता है। मैं समझ रहा हूँ बात को, मैं बहुत पतली है, आप लोग सड़क पे बैठे, दिक्कत सबको आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ। कुछ साथी हो जाता है यहाँ पे ऐसा आते हैं जैसे वो मेरे घर में बारात में आ रखे होंगे, कहते हैं मुझे बोलने दिया तो नाराज हो गए जब मैं जा रहा। मंजिल है दूर, रास्ता है लंबा भाई, मंजिल है दूर, हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर, हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर, हिम्मत से चलेंगे दूर, हिम्मत से चलेंगे मिल के जरूर। भूखे हैं थके हैं कैसे चलेंगे, भूखे हैं प्यासे हैं कैसे चलेंगे, भूखे हैं थके हैं कैसे चलेंगे, भूखे हैं थके हैं कैसे चलेंगे, साथियों की मदद से आगे बढ़ेंगे, साथियों की मदद से आगे बढ़ेंगे, साथियों की मदद से आगे बढ़ेंगे, साथियों की मदद से आगे बढ़ेंगे। आवेदन हम रिटर्न में देते हैं तो हम ऐसी मूर्खता क्यों करें कि हम किसी के मौखिक आश्वासन पे अपने आंदोलन को समाप्त कर दें। साथियों, अगर मेरे मंतव्य से आप सहमत हैं तो एक बार बोलिए जोर से, बार एसोसिएशन एकता जिंदाबाद, बार एसोसिएशन एकता जिंदाबाद, बार एसोसिएशन एकता। दोस्तों, हम सब भारत एक गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। हम गणराज्य के नागरिक हैं। उस गणराज्य की सारी ताकत संविधान में, न्यायपालिका को संविधान का रक्षक बनाया गया। न्यायपालिका संविधान की रक्षक और पूरे देश की ताकत संविधान के अंदर।
और संविधान की सारी ताकत हम भारत के लोगों में, हम अधिवक्ता नहीं, हम भारत के लोग, पूरे देश की ताकत, पूरे संविधान की ताकत हम लोगों के अंदर, हम अधिवक्ता होने के साथ साथ हम भारत के लोग। तो प्रेमियों, दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, अपनी ताकत पहचानो, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। जब शासन प्रशासन डरता है वह प्रशासन को आगे कर देता है, लेकिन हम समस्त अधिवक्तागण संविधान के दायरे में रहते हुए अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण तरीके से युक्तियुक्त निबंधों के तहत हम अपना रोष प्रकट करते हैं। हमने पिछले 3 दिनों में कानून को जरूर कोशिश करें। अभी हमने देखा राजस्थान में सारे कोर्ट जो है वहाँ पे पहले चैम्बर बने, फिर कोर्ट का निर्माण जो कार्य होना है पूरी तरीके से हो। और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, हम सब एक हैं। सभी से धन्यवाद। जन सभी अधिवक्तागण, बहुत अच्छी बात है। आज फिर जिस तरह आज चौथा दिन है, 14 दिन और ज्यादा भीड़ है। लेकिन बस केवल एक बात बताइए, इसमें स्टैंप वाले कितने और टैबिश कितने, हाथ खड़ा कर दे जरा। ये बहुत कम संख्या है, बहुत कम संख्या है। अध्यक्ष इस चीज को नोट करें कि कम से कम यहाँ पे स्टैंप वाले के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और टैबिश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी यहाँ पे आना चाहिए हमारे साथ। साथियों, कर्नल हाउस हो रहा था हमारा, तो हमारे हाउस में जो साथी रंजन सोलंकी थे, उन्होंने इस चीज को इंगित किया था कि ये सरकार हमारे छाती में मूंग डालने वाली है। दूसरे साथियों ने भी सुर मिलाया और आज वही सवाल हमारे आंदोलन का चीर कर उसमें देशभक्त नाम लिख दूंगा और इस धरती को चीर कर चैम्बर निर्माण की बुनियाद रख दूंगा। क्या बात है? और अगर हमारे चैम्बरों को बर्बाद करने की ठान ली है धामी सरकार तूने, वाह, क्या बात है? धामी को नाकामी लिख दूंगा। भाई जी, आंदोलन बिल्कुल ऐसे चलेगा। आदरणीय प्रेमचंद शर्मा जी वो हमें दिशा निर्देश देंगे। चैम्बर मिलेगा और हमारे बीच में उपस्थित सदस्य होने के साथ साथ विधायक भी है, न्याय होता हुआ दिख नहीं रहा। हमें आशा है यहाँ पर उपस्थित हो। मेरा कहना है अनुशासन ऐसा होना चाहिए कि हमको अगर हमारे अध्यक्ष सचिव को आप ये अपना प्रदर्शन जारी रखें, प्लस एक पिटीशन हाई कोर्ट में नैनीताल में जरूर दायर करें। ये साथ साथ चलना चाहिए। और इसके अलावा ये लड़ाई यहाँ तक नहीं, यहाँ हमारी आवाज ऐसी बुलंद है, अगर हमने आवाज उठाई तो तुम्हारे कान के पर्दे फट जाएंगे। हमारी मांग पूरी करनी होगी। बिल्कुल। हमारी बार एसोसिएशन सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है, ऐतिहासिक बार एसोसिएशन है, जो पूरे देश में नहीं। मेरे को फोन आया था कनाडा से, और मेरा कहना एक और है, कनाडा से यहाँ तो हम चैम्बर बनाकर ही रहेंगे। बिल्कुल। ये जमीन लेकर रहेंगे। बिल्कुल। कैसे? कैसे? बिना लीज के, बिना लीज। और हम लड़ते रहेंगे। अधिवक्ता जिंदाबाद। क्या बात है। स्ट्राइक का चौथा दिन और आज हमारे लिए खाने की भी व्यवस्था हो चुकी है, कढ़ी चावल की। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितनी भीड़ है। और जो हमारी मांगे हैं वो है चैम्बर निर्माण के हेतु सरकार चैम्बर बना के देगी और हम रोड पे आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा चौथा दिन है और आज आपको मैं दिखा दूं कि आज खाने की भी व्यवस्था है सभी अधिवक्ताओं के लिए। और भीड़ मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ होने वाली है। आज न्यायालय परिसर में कढ़ी चावल का भी आयोजन किया गया है बार के द्वारा और आज यहाँ पे खाना बनेगा सभी अधिवक्ताओं के लिए। सब जा रहे हैं और अभी मैं आपको मिलाऊँगा कि कितनी भीड़ है और बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है अब हमारा ये चैम्बर्स के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी को आमंत्रित कर रहा हूँ व्यवस्था के लिए। और आप लोगों से निवेदन है, ट्रैफिक तक खोलें, जब मैट वगैरह थोड़ा करते। आंदोलन के बाद कढ़ी चावल का लुत्फ लेते हुए सुबह से इतनी मेहनत करी, सुबह से सब खड़े हैं। ये देखिए सारे वरिष्ठ अधिवक्ता कढ़ी चावल खाते हुए। ब्लॉग बनेगा पूरा। हाँ, पूरा आंदोलन का
वीडियो ब्लॉग पे देखो। कैसा हो रहा? ठीक हो रहा भैया? बढ़िया हो रहा? बहुत अच्छा प्रसाद है महाशिव। हाँ, महाकाल का। आज कढ़ी चावल हमको मिला है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्यों अम्मी जी? हाँ भैया, दोबारा मिलिए आपको। बहुत अच्छा है। मैं आपकी बाहर नहीं आने दूंगा, अपनी जेब से खर्च करने को तैयार हूँ उस रेट के लिए। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि इसकी लड़ाई जारी रखी जाए और इस धरने को बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे का किया जाए, रोज 10 बजे आज नहीं है। और ये हम सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अगर सरकार इस राज्य के भीतर आज ऐसी स्थिति क्यों आई है कि हमको सड़कों पर उतर कर आना पड़ा। मैं मुनफेद साहब का नाम तो बहुत सुना था मैंने, बट कई बातें उनकी आज बहुत बढ़िया लगी हमको। उन्होंने कहा कि अगर नेतृत्व कमजोर होगा तो संस्था नहीं चल पाएगी ठीक से। आज जो मित्र यहाँ पर इकट्ठे हैं, अगर एक सहमत है तो हम डरने की जरूरत नहीं थी। हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है, नेतृत्व कमजोर हो जाता है और हम जो है अपने गोल को अचीव करने में हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बार काउंसिल के सम्मानित चेयरमैन राकेश गुप्ता जी आह्वान करते हुए ये मुद्दा समूह साहब है, सारे साथ रहेंगे और इससे भी हम राजनीति करना उसके लिए तैयार है। दिखा दो उसकी रणनीति। हेलो